स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार लर्निंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम 7 जुलाई 2024 सीटेट पेपर 2 में हिंदी लैंग्वेज 1 की आंसर्स की को डिस्कस करेंगे। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आइए देख लेते हैं एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को। तो ये आपका पैसेज है, ये पैसेज आप रीड कर लीजिएगा। हम आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आंसर्स की को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है, काले जय से तात्पर्य है, तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा हर काल में प्रासंगिक हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है, तो इन्होंने पतन की ओर जाता हुआ समाज के बारे में कहा है, तो आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, समाज को गति कौन प्रदान करता है, तो साहित्य प्रदान करता है, आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, तो ऐसा समाज जो जागरूक करते हैं, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है, तो जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे, आंसर नंबर 2, जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे। पैसेज में आपका दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मानवीय सत्य की व्याख्या हो जिसमें, ठीक है, वही साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर उसकी सीमाओं के परे जाकर कालजयी बन जाता है, जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, विश्वास शब्द का अर्थ है निश्चित धारणा, आंसर नंबर थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है अत्यधिक बुरा, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है, तो आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा मूल्यों के बिखरने की। पैसेज में आप देख लीजिए, साहित्य में समाज के विश्रंखलित होते सिद्धांतों और टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता, ठीक है, टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, विश्रंखलित में प्रत्यय है, तो विश्रंखलित इत, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इत। नेक्स्ट पैसेज है, एंड इसका ये आपका पैसेज है, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये आंसर नंबर 2 हो जाएगा, संध्या के लिए। नेक्स्ट है, पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है, तो प्रकृति का चित्रण हुआ है, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट है, पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग अधिक मुखरित है, तो आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा मानवीकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, दिवसावसान का संधि विच्छेद है, तो दिवसावसान का संधि विच्छेद दिवस प्लस अवसान, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, किसके हंसने की बात की गई है, तो तारे के हंसने की बात की है, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश में उतर रही है, तो ये बादलों से भरे आकाश से उतर रही है, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ से आपके जो पैसेज वाले थे सब खत्म हो गए, अब आपकी पेडागोजी स्टार्ट हो गई है। तो पेडागोजी का ये फर्स्ट क्वेश्चन है 106, किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है, तो ये आपका सेटिंग कहलाता है, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है, तो इसमें विविधता भरे समाज में एक भाषा नीति बनानी चाहिए, ये भी सही हो सकता है, या फिर भाषा अस्मिता और संस्कृति से भिन्न भिन्न अस्तित्व रखती है, ये भी सही हो सकता है। तो दोनों ही क्वेश्चन में डाउट है, अब दोनों में कौन सा आंसर राइट निकलता है, तो आंसर की डिसाइड करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है, आंसर नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, इसमें आपको मैचिंग करनी है, तो आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा, संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है, तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, व्यवहारवादी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, भाषा के कौन से कौशल ग्राह्य कौशल कहलाते हैं, तो इसका आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा, श्रवण और पठन, सुनना और पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं, इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है, तो यह आपका सहयोगात्मक अधिगम कहलाता है, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया, इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो इसका आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा, समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बलाघात और लय को क्या कहा जाएगा, तो इसको ध्वन्यात्मकता भी कह सकते हैं और काव्य भी कह सकते हैं, तो दोनों ही आंसर्स में डाउट है, तो ये आंसर की डिसाइड करेगी कि इसका वो कौन सा रखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, अध्यापकों से छात्रों सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव, तो इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा,
विधि प्रभाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाती है। वह अधिगम के लिए क्या कर रही है? तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा, वह अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? तो वक्ताओं का जेंडर और वक्ताओं की संख्या। वक्ताओं का जेंडर होगा वैसे तो, लेकिन हो सकता है वक्ताओं की संख्या भी हो, तो इसमें डाउट है इन दोनों ही ऑप्शन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अधिगम को देखें और वार्तालाप का आनंद ले। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? तो इसको रोल प्ले कहा जाएगा, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट है, श्रवण में क्या शामिल है? तो ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना, ये शामिल है, आंसर नंबर 3। तो ये थे हिंदी के 30 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आपके पूछे गए थे। तो पेपर इजी ही था, टफ नहीं था। और किसके कितने सही निकले ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।